हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप आप लोग फुल एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं और एक से बढ़कर के एक मैचेस हमने देखे हैं। जैसे कि यूएसए का मैच देखिए, कनाडा के खिलाफ में शानदार तरीके से यूएसए ने कनाडा को हराया और लग रहा था कि भाई पता नहीं ये मैच देखने में मजा आएगा नहीं आएगा, लेकिन बहुत जबरदस्त वो कॉन्टेस्ट हुआ। कल पापुआ न्यू गिनी ने ऑलमोस्ट चैलेंज कर दिया था वेस्ट इंडीज को। जरूर वेस्ट इंडीज की टीम जीती, लेकिन एक समय लग रहा था कि मैच जो है वो वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा मुश्किल बन रहा था, लेकिन पापुआ न्यू गिनी ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है। आज हमने मैच देखा नामीबिया ओमान के बीच में, और एक समय लग रहा था कि नामीबिया बिल्कुल केक वॉक करेगी, आसानी के साथ मैच जीतेगी, लेकिन सडनली आपने देखा होगा कि मैच में नामीबिया की टीम जो है वो फंस गई। ओमान की टीम के पास में एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक रन से मैच जीत सकती थी अगर विकेट कीपर रन आउट कर देते, लेकिन वो मैच फिर से सुपर ओवर में गया, जहां पर कि नामीबिया की टीम ने टोटली आउट क्लास कर दिया ओमान को और अंत में जाकर के जीत लिया। लेकिन जितने भी मैचेस हमने देखे हैं अब तक बहुत जबरदस्त तरीके से कॉन्टेस्ट हुए हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये T20 वर्ल्ड कप बहुत रोमांचक होने जा रहा है। बहुत ही इंटरटेनिंग मैचेस आपको देखने को मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है वो भी शानदार हो, क्योंकि हमने शुरुआत अच्छी की है। बांग्लादेश को वार्म अप मैच में बड़े अंतर से हमने हराया है, और सिर्फ बात इसकी नहीं है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने जीत दर्ज कर लिया। विराट कोहली की बैटिंग नहीं आई, वो नहीं खेल रहे थे मैच में, जायसवाल को मौका नहीं मिला, लेकिन विराट कोहली जब आएंगे टीम और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। रोहित शर्मा को भी पता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी कप्तानी में, जो उनका सपना है भारतीय टीम को चैंपियन बनाना, और 140 करोड़ लोगों का सपना है कि भारतीय टीम चैंपियन बने। तो मुझे लगता है कि 2024 में हो सकता है रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा ले, लेकिन प्लान तैयार है। रोहित शर्मा ने अपनी प्लानिंग कर ली है, राहुल द्रविड़ की अपनी प्लानिंग है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि प्लानिंग यानी कि पूरी टीम मैनेजमेंट ने अपनी प्लानिंग की है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या ऐसा एक्स फैक्टर है जिसके दम पर हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये दो आपके बैटिंग में, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव एंड देन जसप्रीत बुमराह का मैंने नाम लिया। लेकिन इस समय मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से विकेट बिहेव कर रही है वेस्ट इंडीज में और साथ ही साथ यूएसए में, जहां पर कि अपना मैच है नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर अपना शुरू के 3 मैचेस हम खेलेंगे और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज में भी हमारे मैचेस हैं। भाई रोहित शर्मा ने एक बहुत अच्छी प्लानिंग तैयार की है, और उस प्लानिंग पर अजीत अगरकर की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। 4-4 स्पिनर लेकर के हम गए, सवाल उठाए गए थे कि 4-4 स्पिनर की क्या जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका में विकेट बिहेव कर रही है, पर्टिकुलरली हमें तो उस मैदान से मतलब है जहां पर अपनी टीम का मैच होगा, यानी कि हमें न्यूयॉर्क के मैदान से मतलब है। वहां पर हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ में स्पिनर्स जो थे बांग्लादेश के भी काफी किफायती रहे, और भारत के स्पिनर्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी की। तो भारतीय टीम ने 4 स्पिनर्स को रखा है, गेंद टर्न कर रही है बहुत ज्यादा। गेंद में आप देखेंगे कि वहां पर बल्ले पर गेंद आती नहीं है न्यूयॉर्क में, तो वहां पर भारतीय टीम के स्पिनर्स बड़े इफेक्टिव होंगे। दूसरी बात है कि कल गयाना में मैच खेला गया, और जो मैच चल रहा था आपका पापुआ न्यू गिनी वर्सेस वेस्ट इंडीज, वहां पर भी स्पिनर्स बड़े इफेक्टिव रहे। जो मोटी करके जो स्पिन गेंदबाज हैं, उनकी पहले ओवर से ही गेंद टर्न हो रही थी, रॉस्टन चेज की गेंद टर्न हो रही थी, साथ ही साथ अकील हुसैन की गेंद टर्न हो रही थी। इसके अलावा जो पापुआ न्यू गिनी के कप्तान हैं वाला, मतलब असद वाला, उनकी गेंद 2-2 हाथ टर्न हो रही थी। इसके अलावा 2-3 स्पिनर उनके थे। वेस्ट इंडीज की टीम जो मैच में फंसी थी जस्ट बिकॉज जिस तरीके से पापुआ न्यू गिनी के स्पिनर्स ने गेंदबाजी की। तो एक बात बिल्कुल तय है कि जो प्लानिंग पहले ही तैयार की थी रोहित शर्मा ने या फिर टीम मैनेजमेंट ने कि हमें मैक्सिमम स्पिनर को लेकर के जाना चाहिए, उस पर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि 4-4 स्पिनर ये वो अलाना फलाना, लेकिन मुझे लगता है कि वो मास्टर स्ट्रोक है, और इसीलिए मैंने कहा कि उसके लिए अजीत अगरकर को भी बहुत बहुत थैंक यू मैं कहना चाहूंगा। अभी तो टूर्नामेंट की शुरुआत होनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर स्पिनर्स का बोलबाला रहने वाला है। कुलदीप यादव, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, यजुवेंद्र चहल, ये हमारे 4 फ्रंटलाइन स्पिन गेंदबाज हैं। 4 के 4 तो नहीं खेलेंगे, लेकिन 3 स्पिनर्स के खेलने की पूरी संभावना बनती है, और 3 स्पिनर में हो सकता है कि भाई हमारे पास में लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज जो हैं वो तीनों खेलते हुए नजर आए। माइट भी पॉसिबल हो सकता है, या हो सकता है कि कुलदीप की जगह पर खिला दिया जाए आपके
यजुवेंद्र चहल को, लेकिन पहले मैच में चूंकि रोहित शर्मा ने यजुवेंद्र चहल से गेंदबाजी नहीं कराई, इनफैक्ट वो पानी पिला रहे थे और एक्स्ट्राज में नजर आए। प्रैक्टिस मैच में सबको मौका मिलता है लेकिन उसमें भी उनको गेंदबाजी नहीं कराई गई। इसका मतलब है कि रोहित शर्मा बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है और मैनेजमेंट भी जानती है कि किन किन खिलाड़ियों का कब इस्तेमाल करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 3 स्पिनर्स टीम इंडिया खिलाती है तो वहां पर आपके लिए रविंद्र जाडेजा होंगे, अक्षर पटेल होंगे, कुलदीप यादव होंगे। और मैं भी इतना ट्रेडिशनली इन चीजों को नहीं मानता हूं कि 3-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाने के क्या मतलब है। हमें तो कुछ और ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ और ट्राई करने के चक्कर में आप दूध वाले खीर में नमक डाल दो कि कुछ नया हम लेकर के आते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में क्वालिटी स्पिनर है, अगर मान लीजिए जाडेजा अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, अक्षर पटेल अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, दोनों आपको वेरिएशन भी देते हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, इसके अलावा कुलदीप यादव, तो यहां पर रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल ये दोनों सिमिलर टाइप के गेंदबाज हैं, लेकिन कुलदीप यादव इनसे अलग हैं। कुलदीप यादव रिस्ट स्पिनर हैं, वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन गेंदबाज हैं, तो इसीलिए उनकी क्वालिटी अलग है। रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल एक तरीके के गेंदबाज हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे अक्षर पटेल जो है वो एंगल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो गेंद है, लेफ्ट आर्म स्पिन जो गेंद डालते हैं, वो एंगल बनाकर के गेंद अंदर की तरफ आती है, शार्प गेंद अंदर की तरफ आती है। जाडेजा की गेंद बाहर की तरफ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर सब एक जैसे हैं, तीनों के पास में अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, और तीनों अलग वैरायटी के गेंदबाज हैं। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि रोहित शर्मा ने जो प्लानिंग तैयार की है भारतीय टीम की, वो ये है भाई कि मैक्सिमम आप देखेंगे कि भारतीय टीम में स्पिनर्स जो हैं वो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। 12 ओवर स्पिन गेंदबाज करते हुए नजर आएंगे। 3 गेंदबाजों से कम 12 ओवर निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आपके पास में जसप्रीत बुमराह होंगे, चाहे तो आप मोहम्मद सिराज को लेकर के जा सकते हैं या फिर अर्शदीप सिंह को लेकर के जा सकते हैं, और बाकी का काम आपके हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आएंगे, जो कि पहले मैच में ठीक ठाक उन्होंने गेंदबाजी की। शिवम दुबे को खेलने का मौका मिलेगा तो उनसे भी थोड़ी बहुत मीडियम पेस गेंदबाजी कराई जा सकती है, लेकिन मैं बहुत बड़ा शिवम दुबे का एज अ बॉलर फैन नहीं हूं। मैं हार्दिक पांड्या का भी बहुत बड़ा फैन नहीं हूं कि गेंदबाजी में चमत्कार कर देंगे, बट स्टिल हार्दिक पांड्या इज बेटर देन शिवम दुबे इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। शिवम दुबे ठीक है, वो 115-120 किलोमीटर वाले गेंदबाज हैं, पर कोई गारंटी नहीं है कि शिवम दुबे 1 ओवर में 15 रन बचा लेंगे, 1 ओवर में 20 रन दे सकते हैं। पर हार्दिक पांड्या पर फिर भी आप कह सकते हैं कि अगर दबाव आए तो कुछ अच्छी गेंदबाजी, क्वालिटी गेंदबाजी करके हो सकता है कि आपको बचा करके लेकर के आ जाए। तो इसीलिए मैं हार्दिक पांड्या को शिवम दुबे से कहीं ऊपर रखता हूं। एंड मुझे लगता है कि 2 तेज गेंदबाज, जिसमें कि जसप्रीत बुमराह इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, और इसके अलावा या तो अर्शदीप सिंह को या फिर मोहम्मद सिराज को। तो मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, क्वालिटी गेंदबाज है, पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद उनकी बाहर की तरफ निकलती है। पाकिस्तान के पास में 2-3 अच्छे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इसके अलावा जो पहला मैच हमारा आयरलैंड के खिलाफ में है, वहां पर भी अच्छे 2-3 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। तो इनके आउट स्विंगर जो है वो अच्छा काम कर सकती है। और 3 स्पिनर्स मुझे लगता है कि भारतीय टीम इस्तेमाल करने जा रही है शुरुआती मैचेस में, और बिल्कुल सही फैसला होगा रोहित शर्मा का, क्योंकि स्पिनर्स जो हैं वो जरूर फंसाते हुए नजर आएंगे, और स्पिनर्स से 12 ओवर की गेंदबाजी भारतीय टीम यकीनन करवाते हुए नजर आएगी। कुछ गेंदें जो हैं, यानी कि कुलदीप यादव कुछ ओवर्स हो सकता है कि पावर प्ले में भी डालते हुए नजर आ जाए, या फिर अक्षर पटेल कुछ ओवर्स पावर प्ले में डालते हुए नजर आए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर चुके हैं। जाडेजा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ ने, लेकिन जाडेजा 6 ओवर के बाद ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं। तो 3 स्पिनर्स भारतीय टीम खिलाने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। साथ में 2 तेज गेंदबाज और आपके पास में ऑलराउंडर फील होंगे। एक हार्दिक पांड्या जेन्युइन ऑलराउंडर होंगे, साथ ही साथ शिवम दुबे को अगर आप चाहते हैं तो उनको भी लेकर के आ सकते हैं। बट प्लानिंग ऐसी है भाई कि स्पिनर्स की मदद से, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं, और स्पिनर्स की मदद से भारतीय टीम इस बार 2024 वर्ल्ड कप में अपने दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के पास में अच्छा खासा मौका है। ये मैं फिर से कह रहा हूं कि ये टफेस्ट फॉर्मेट है टीम इंडिया के लिए क्रैक करने के लिए, रोहित शर्मा के लिए क्रैक करने के लिए, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। यह संभव है कि भारतीय टीम अपने स्पिनर्स के दम पर और साथ में वर्ल्ड क्लास, दुनिया के इस समय में दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। चाहे कोई माने ना माने, कोई एग्री करे डिसएग्री करे, सबकी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि भाई तीनों फॉर्मेट को एक तरफ अगर रखें
और तीनों फॉर्मेट में से किसी एक गेंदबाज को अगर मुझे पिक करना है दुनिया में कि किसको आप खिलाना चाहोगे, मैं 110% आंख बंद करके मैं जसप्रीत बुमराह को पिक करूंगा। चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो आपके पैट कमिंस हो, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर हो या शाहिन शाह अफरीदी हो, मेरे लिए जसप्रीत बुमराह इस समय तीनों फॉर्मेट के हिसाब से नंबर 1 गेंदबाज हैं, जो कि वी आर ब्लेस्ड कि जसप्रीत बुमराह हमारी टीम में है। तो मुझे लगता है कि 3 स्पिनर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और इनके दम पर भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप में जरूर धमाल करेगी। आप भी भारतीय टीम को जरूर बैक कीजिए और यह स्पोर्ट्स टॉक का वादा है कि टीम इंडिया इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में, विराट कोहली की देखरेख में जरूर T20 वर्ल्ड कप में आपको और मुझे प्राउड फील कराएगी। मुझे लगता है कि इस बार का वर्ल्ड कप यादगार होने जा रहा है पॉजिटिव नोट में, यानी कि हमारी टीम के लिए अच्छा होगा। मैं कोई दावा नहीं ठोक रहा हूं कि वर्ल्ड चैंपियन हम बनेंगे, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारी टीम इस बार पिछले दोनों वर्ल्ड कप के मुकाबले ज्यादा अच्छा बेहतर क्रिकेट खेल करके दिखाएगी और मुझे मतलब आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस बार टीम इंडिया बहुत बढ़िया कैंपेन करके आएगी और हो सकता है अगर चैंपियन बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।